दोस्तों एक्सेल 101 की आज की वीडियो में आपको डाटा वैलिडेशन डिटेल में समझाने वाला हूं। यानी कि हम डाटा वैलिडेशन के ऑल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल 101 में आपका वेलकम है। मैं हूं रिजवान रजाक और आज हम एक्सेल के एक अहम फीचर पर बात करने जा रहे हैं जिसको डाटा वैलिडेशन कहते हैं। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये हमारे डेली लाइफ और प्रोफेशनल वर्क में कैसे हेल्प करता है, ये सब आज डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन जैसे कह सकते हैं कि आपके एक्सेल स्प्रेडशीट का गेट कीपर है। इससे ये गारंटी होती है कि एंटर किया गया डाटा कुछ खास कंडीशंस को मानता है जिससे एरर्स रोके जा सकते हैं और आपका डाटा हमेशा सही रहता है। असल में डाटा वैलिडेशन एक टेक्निक है जिसमें स्पेसिफाई करते हैं कि एक सेल में किस तरह का डाटा एंटर किया जा सकता है और किस तरह का डाटा एंटर नहीं किया जा सकता। इसका मेन पर्पस है एरर्स को मिनिमाइज करना और डाटा एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाई इज डाटा वैलिडेशन इंपॉर्टेंट। डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके हम एक्सेल शीट्स को मोर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हमें एश्योर करता है कि हमारी शीट्स में सिर्फ वैलिड और सही डाटा ही इंटर हो। डाटा वैलिडेशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं डाटा एंट्री एरर्स और सेव कर सकते हैं अपना टाइम और एफर्ट को। दोस्तों एक्सेल 101 की आज की वीडियो में आपको डाटा वैलिडेशन डिटेल में समझाने वाला हूं। यानी कि हम डाटा वैलिडेशन के ऑल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। गाइस ये हमारी एक वर्किंग शीट है जिसमें सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक डाटा वैलिडेशन से नहीं है। तो अब हम बात करेंगे अब दूसरे कॉलम यानी कि नेम ऑफ क्लाइंट की। इधर हम एक नेम लिखते हैं। तो सक्सेसफुली हम एक नेम लिख दिया है। अब अगर हम नेम की बजाय इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें तो क्या होगा, ये देखें। मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी तो एक्सेल ने एक अलर्ट दे दिया कि अरे क्या किसी का नेम न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है। दोस्तों दोस्तों आप हैरान होंगे कि ये एक्सेल हमसे कैसे उर्दू में बात कर रहा है। दरअसल ये तो डाटा वैलिडेशन का कमाल है। एक्सेल ने डाटा वैलिडेशन की मदद से इस अलर्ट को हमें शो करवाया है। ये कैसे अलर्ट हमारे पास शो हुआ और हम कैसे जो है इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां ना लिखी जा सकें, ये मैं आपको आगे चलकर डिटेल में समझाने वाला हूं। अब हम अपना नेक्स्ट सेल देखते हैं। नेक्स्ट सेल में हमने 11 डिजिट्स का मोबाइल नंबर लिखना है और एक्सेल ने हमें गाइड भी किया है कि हम किस फॉर्मेट में ये 11 डिजिट्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं 11 डिजिट से कम डिजिट लिखूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने 1 to 9 डिजिट्स इसमें लिखे हैं। तो देखिए एक्सेल ने फिर एक अलर्ट शो किया कि आपको 11 डिजिट्स लिखने हैं। टेक्स्ट लेंथ उसने बताई है कि आपकी जो टेक्स्ट लेंथ है इस कॉलम के लिए वो 11 है। तो इसका मतलब है कि हम 11 से कम या 11 से ज्यादा डिजिट्स इसमें नहीं लिख सकते। तो देख सकते दोस्तों ये डाटा वैलिडेशन का ही कमाल है जिससे हमने कंडीशंस अपनी लगाई हुई हैं और उससे हमारी जो शीट है वो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम अपना तीसरा कॉलम जो है वो देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं। अगर हम इधर डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहें, हम इधर एक डेट इंटर करते हैं। चले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूं। इसी बहाने आपको मेरी बर्थ डेट भी मालूम हो जाएगी और आप मुझे बर्थडे गिफ्ट भेज सकते हो। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी डेट लिखूं जो कि 18 ईयर से कम हो, फॉर एग्जांपल इधर हम इसको कर देते हैं 2008, तो फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों एक्सेल ने हमें पकड़ लिया है और वो हमें एंट्री करने नहीं दे रहा क्योंकि हमारी एज 18 साल से कम है। ये सारा कमाल डाटा वैलिडेशन का है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट टाइम। अगर हम इधर अपॉइंटमेंट टाइम लिखते हैं 11 AM,
देन ये एक्सेप्ट हो जाता है। बट अगर हम 6 PM लिखते हैं, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखिए एक्सेल ने हमें बताया अलर्ट के साथ कि ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 है, तो इसका मतलब है कि हम 9 to 5 के दरमियान की ही डेट जो है वो टाइम जो है वो लिख सकते हैं। उसके अलावा हम टाइम नहीं लिख सकते। 9 से लेके शाम 5 बजे तक का टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं कर सकते। अब हम एज कॉलम में एज लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर एज। अगर इसमें इस कॉलम में मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की बजाय इधर कोई टेक्स्ट लिखूं, तो फिर एक्सेल क्या कहता है, एज में टेक्स्ट पुट कर रहे हो, गलती कर रहे हो बेटा। देखिए एक्सेल हमें कितने प्यार से समझा रहा है कि आपने एज वाले इस कॉलम में सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है, टेक्स्ट पुट नहीं करना। जैसे नेम ऑफ क्लाइंट में हम टेक्स्ट पुट कर सकते थे बट न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट नहीं कर सकते थे, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, टेक्स्ट पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं जी दोस्तों। इधर हम सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप सब ड्रॉप डाउन लिस्ट से तो वाकिफ होंगे, क्योंकि ज्यादातर डाटा वैलिडेशन में सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बताया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इधर हम कराची सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डेसिमल कॉलम मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड किया है। इसका मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि डाटा वैलिडेशन में एक पॉइंट होता है डेसिमल का, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उससे हम कैसे जो है वो अपनी कंडीशंस के मुताबिक यूज कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट कॉलम है जिससे हमारे डाटा वैलिडेशन के तमाम पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं, वो है टोकन नंबर। अब टोकन नंबर में अगर 5 लिखता हूं तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं 11 लिखता हूं तो हम नहीं लिख सकते। देखिए वो बता रहा है टोकन 1 to 10, हम 1 से लेके 10 तक जो है वो टोकन नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो की प्रेजेंटेशन, जिसको मैंने फनी अंदाज में आपसे डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल के इस जादू को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डाटा एंट्री में एरर्स का खात्मा करके अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के इस पार्ट में आपको डिटेल डाटा वैलिडेशन समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम नेम ऑफ क्लाइंट में देखते हैं हमने कौन सी कंडीशन जो है वो लगा रखी है। हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए हमने डेटा टैब को सिलेक्ट किया और उसके बाद डेटा एंड टूल्स वाली टैब में जाकर हमने जो है वो डेटा वैलिडेशन को ओपन कर लिया। मेरे पास एरर मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैं ऑलरेडी इधर डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ था। अब ये देखिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें 3 तरह के आपको ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहले है सेटिंग्स, फिर है इनपुट मैसेज एंड फिर है एरर अलर्ट। अभी फिलहाल मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें लगाया हुआ था। अब सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में देखेंगे हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जिसमें एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट एंड कस्टम। हम आगाज करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कस्टम को। कस्टम क्या होता है? डाटा वैलिडेशन में कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टम वैलिडेशन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप स्पेसिफिक और पर्सनल क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं जो बिल्ट इन ऑप्शंस में नहीं होते। यानी कि आप अपने आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह का डाटा को एक्सेप्ट करना है और किस तरह के डाटा को रिजेक्ट करना है। इसका मतलब है कि आप अपने सेल या रेंज को सेल्स के लिए अपने खुद के तय किए गए रूल सेट कर सकते हैं। अब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी है और अब मुझे वेट रहेगा कि कौन कौन मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट्स जो है वो भेजता है। असल में दोस्तों मैं कौन सा गिफ्ट आपसे चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जो भी आप कोई एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखें वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं, उन्हें भी सिखाएं, ताकि उनको भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले। जो आप सीखें वो दूसरों को लाजमी सिखाया करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में कि हमने इसमें डेट का की डाटा डेट की वैलिडेशन कैसे की है। तो देखिए हमने इधर से कॉलम को, सबसे पहले हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे कि हम किधर जो है वो डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग में मैंने आपको 2 तरह की कंडीशन बताई थी कि हम जो है वो एक अपनी डेट ऑफ बर्थ जो लिखेंगे वो जो है 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर कोई क्लाइंट आ रहा है इस शीट के मुताबिक तो उसकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम इधर से आएंगे, हम डेट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम बिटवीन रखेंगे। ये बिटवीन में मैंने स्टार्ट डेट 1947 रखी है या 2000
5 जो है वो हमारी एंड डेट है, यानी कि 2005 के बाद वाली हम कोई भी एंट्री नहीं ले सकते, यानी कि अगर हम लेंगे तो उसकी जाहिर सी बात है एज 18 ईयर से कम होगी। और हम इधर एरर अलर्ट शो किया, ये क्या, तुम्हारी एज तो 18 साल से कम है। अगर कोई बंदा इस एज के दरमियान के बाद वाली डेट जो लिखता है तो उस वक्त ये एरर शो करता है। इस तरह हम ओके प्रेस करेंगे तो इसमें भी हमारी कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। हम कोई भी डेट लिखते हैं इधर तो ये लिख सकता है। अगर हम 2005 के बाद वाली डेट लिखें तो उस वक्त ये एरर देगा। तो ठीक हो गया दोस्तों, आपको डाटा वैलिडेशन का ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम अपॉइंटमेंट टाइम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट टाइम में हमने कैसे जो है वो कंडीशन लगाई कि 9 to 5 हमारा ऑफिस टाइम है, तो उसके अलावा हम दूसरा कोई भी टाइम जो है वो पिक नहीं कर सकते, हम किसी के साथ भी कोई और टाइम शेयर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, कौन से पॉइंट पे हम आए, टाइम में हमने इधर से टाइम सेलेक्ट किया, टाइम में आए, टाइम के डेट नहीं, डाटा जो है हमने बिटवीन रखा, बिटवीन रखा, यानी कि 9 AM to 5 AM। हमारा ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और उसमें हमने एरर अलर्ट क्या दी, ऑफिस टाइमिंग 9 AM to 5 PM। इसमें हम इनपुट मैसेज में भी ये चीज़ लिख सकते हैं कि हमारे ऑफिस का टाइम ये है, तो लिहाजा आप गलती करने से पहले इसको देख लें। इधर हम इनपुट मैसेज में ये चीज़ लिख सकते हैं। इधर हम टाइटल में ये लिख सकते हैं, ऑफिस टाइमिंग। तो देखिए अब जब हम इस सेल को के सिलेक्ट करेंगे तो वो बताएगा ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 है। तो अगर हम 9 to 5 के अलावा कोई टाइम लिखते हैं तो वो हमें फौरन जो है वो रोक देगा, हमारी डाटा एंट्री करने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें फिर हमने इस कॉलम में फिर मैंने जो है वो कस्टम की एंट्री की है। मैंने कस्टम पॉइंट को यूज किया है। इज नंबर उस वक्त था इज टेक्स्ट, और इसमें है इज नंबर। नंबर क्या होता है दोस्तों, इज नंबर भी सेम इज टेक्स्ट की तरह का ही एक फॉर्मूला है। इज नंबर को हम यूज करते हैं कि अगर इज नंबर इस कॉलम में मौजूद है, अगर ये नंबर है तो फिर ये ट्रू है इसका रिजल्ट, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये फॉल्स आएगा और एरर शो करेगा। अगर ये नंबर है तो फिर इसको ट्रू आंसर आएगा, और अगर ये नंबर नहीं है तो फिर ये फॉल्स आएगा। तो इसी तरह ही मैंने इसकी एंट्री की और एरर अलर्ट में मैंने लिख दिया, एज में टेक्स्ट पुट कर रहे हो, गलती कर रहे हो बेटा। इसमें आप कोई भी प्रोफेशनली बात जो है वो अपने ज़रूरत के मुताबिक आप लिख सकते हैं। मैं आपको इस नंबर भी समझा देता हूँ कि इस नंबर का फार्मूला क्या होता है। इस नंबर, ये हम आए एक्सेल में, हमने इस नंबर को एक्टिव किया और इसमें वैल्यू दे दी हमने ये। अब देखिए ये इसको ट्रू करेगा। अगर इसमें कोई मैं टेक्स्ट लिख देता हूं तो फिर ये उसको फॉल्स करेगा। तो ये है दोस्तों इस नंबर का फॉर्मूला। मैंने कस्टम लिस्ट में इस नंबर को 2 दफा जो है वो यूज किया है। इस लिस्ट में कस्टम को मैंने 2 दफा जो है वो आपको इस्तेमाल करना सिखाया है। कस्टम में आप और भी बहुत से फार्मूलाज जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू निकालना चाहें तो आप उसमें भी फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि आप काउंट इफ के साथ भी लगा सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट कॉलम की बात करेंगे, सिटी। सिटी से मुराद यानी कि हम इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कर रहे हैं। हम इसमें आए, इसके पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, लिस्ट। और लिस्ट में एक तो तरीकाकार ये है कि आप खुद इधर अपने जो ब्रांचेस या सिटीज या शहर, कोई भी आप जो है वो नाम लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई सोर्स दे दें। आप इधर कोई सोर्स भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान लिखा, तो इसको ओके करूंगा तो ये लिस्ट में ऐड हो गया है। दूसरा तरीका इसका ये है दोस्तों, अगर मैं इधर लिखूं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक हो गया। इधर लिख देते हैं हम पिशावर। तो फिर हम इसको इस लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे। हम सबसे पहले इधर जाएंगे, ये ऑलरेडी डाटा वैलिडेशन हुई, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इधर क्लियर ऑल करेंगे तो ये इरेज हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी डाटा वैलिडेशन। हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और इधर से जो हम अपना सोर्स फाइल जो है वो इक्वल प्रेस करने के बाद इसको जो है वो इस पूरे कॉलम को जो है वो दे सकते हैं। और एरर अलर्ट हमने इधर कोई भी लिख सकते हैं कि ये सिटी हमारे पास मौजूद है या नहीं है। एरर एरर अलर्ट का मैंने आपको समझा दिया। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि वो जो लिस्ट है वो हमारी ऐड हो चुकी है। इसमें पिशावर जो है हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई और नाम लिख दें, जैसे कि मुल्तान जो है हम इसमें अब ऐड करते हैं, तो ऑलरेडी इस लिस्ट में ऑटो अपडेट हो जाएगा, मुल्तान लिस्ट भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह मुल्तान। अब दोस्तों अगर हमारे पास कुछ ऐसी एंट्री करनी हो, अगर हमारा कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसा सिटी लिखे कि जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो फिर अगर वो लिखना चाहे तो हम कैसे इस्तेमाल उसका भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब हम इसकी डायरेक्ट इस इशू को समझने के लिए
इस सिलेक्ट को हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारा कोई ऐसी सिटी शामिल करना चाहे कि जो कि हमने इस लिस्ट में ना दी हो, तो फिर क्या हो, फिर वो इधर से स्टाइल चेंज कर सकता है, वो वार्निंग यूज कर सकता है। वार्निंग में क्या होगा कि देखें, इस लिस्ट में अगर फैसलाबाद मौजूद नहीं है तो हम फैसलाबाद लिखते हैं, फैसलाबाद हमारी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, देखें वो हमें कह रहा है कि द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। अब आप क्या करना चाहते हैं, वो बता रहा है कि आपकी लिस्ट में फैसलाबाद नहीं है, तो क्या आप इसको शामिल करना चाहते हैं? अगर शामिल करना चाहते हैं यस, अगर नहीं करना चाहते तो नो। मैंने यस लिखा तो हमने इसको शामिल कर लिया। ये एक डाटा एंट्री के एरर अलर्ट का दूसरा स्टाइल है। अब एक और स्टाइल की हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन। वो भी इससे मिलता जुलता ही है। इंफॉर्मेशन का मकसद क्या होगा, अगर इसमें जैसे कि अब इसमें साहिवाल नहीं है, तो साहिवाल की एंट्री में भी वो हमें बताएगा कि ये वैल्यू नहीं है, तो क्या आप इसको शामिल करना चाहते हैं या नहीं? हम कहेंगे नहीं, हम इसमें शामिल करना चाहते हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम अपना जब लिस्ट की स्टाइल चेंज करते हैं या किसी भी पॉइंट का स्टाइल चेंज करते हैं, तो स्टॉप, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन, तीन तरह के स्टाइल हम यूज कर सकते हैं। स्टॉप यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है, जो आपने वैलिडेशन दी है, उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं हो सकती। बट जब आप वार्निंग यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो फिर आप उसमें जो है वो एंट्री कर सकते हैं। अब ये आपको पॉइंट्स एक समझाना था मैंने, जिसके लिए मैंने डेसिमल लिया। डेसिमल का इस्तेमाल मैंने किया और मैंने इसमें देखें, आपको मैंने बताया कि डेसिमल वैल्यू, इसमें मैंने डेसिमल सेलेक्ट किया और मैंने उसकी मिनिमम वैल्यू रखी 2.5 और मैक्सिमम लेंथ जो रखी वो 10। इसका मतलब ये है कि हम इधर 2.8 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, बट 10.5 आप नहीं लिख सकते। आप इसमें 11 जो है वो नहीं लिख सकते, हमें बार बार अलर्ट शो करेगा। अब आखिरी सेल की हम बात करते हैं, तो इसको भी हम जब सिलेक्ट करेंगे, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए ही ऐड किया है, इसका एक पॉइंट, होल नंबर। होल नंबर से क्या मुराद है? होल नंबर से मुराद है कि हम एक रेंज देंगे कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक जो है आप एंट्री कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने मिनिमम नंबर इसमें 1 रखा और मैक्सिमम 10 रखा, इसको भी मैंने बिटवीन लिया, बिटवीन डाटा को बिटवीन लिया, डाटा के बिटवीन रहने के बाद मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 10। और अगर ये दोनों वैल्यूज के दरमियान नहीं है तो फिर वो एरर शो करेगा। देखिए इधर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, इधर मैं 7 भी लिख सकता हूँ और इधर मैं 12 नहीं लिख सकता। टोकन नंबर 1 to 10 की ही हमने लिमिट लगाई है। ये है डाटा वैलिडेशन के तमाम पॉइंट्स। रुको रुको दोस्तों, एक पॉइंट अभी रहता है, वो क्या है? वो है दोस्तों एनी वैल्यू। एनी वैल्यू को क्या मतलब है? एनी वैल्यू ऑटो सिलेक्टेड है, यानी कि ये एनी वैल्यू का मकसद ये है डाटा वैलिडेशन कि आप इसमें हर तरह का डाटा शामिल कर सकते हैं। ये ऑटो सिलेक्ट होता है। जब तक एनी वैल्यू रहेगी तब तक हम अपने सेल में किसी किस्म का भी डाटा एंटर कर सकते हैं। बट जैसे ही हम कोई पॉइंट चेंज करेंगे, फिर उसके क्राइटेरिया को मीट करना होगा, उसके क्राइटेरिया डिफरेंस हो गए। अब होल नंबर की हम बात करेंगे तो फिर हमें होल नंबर के क्राइटेरियाज पे बात करनी होगी। डेसिमल पे बात करेंगे तो फिर हमें डेसिमल्स के क्राइटेरिया पे जो है वो काम करना होगा, अपनी कंडीशंस जो है वो अप्लाई करना होगी। लिस्ट के लिए, डेट के लिए, टाइम के लिए, टेक्स्ट लेंथ के लिए एंड कस्टम के लिए हमें अपने मुताबिक जो है वो इसके काम करना होगा। बट एनी वैल्यू जो है, एनी वैल्यू बिल्कुल भी कोई भी इसका ये ऑटो सिलेक्टेड होता है कि जब एनी वैल्यू है तो इसका मकसद यही है कि आप हर किस्म का डाटा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने बहुत कोशिश की आपको एक्सप्लेन किया कि डाटा वैलिडेशन के तमाम पॉइंट्स में हम किस तरह जो है वो काम कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि डाटा वैलिडेशन है क्या, और आपको मैंने बताया कि डाटा वैलिडेशन का एक एक पॉइंट कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ये तमाम डाटा वैलिडेशन के पॉइंट्स यूज करेंगे तो कभी भी हमारे डाटा में गलती नहीं होगी और हमारा बहुत सा टाइम जो है वो बचेगा और हम बहुत सी फाइल्स को एक ही फॉर्मेट के मुताबिक कंपाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है डाटा वैलिडेशन में अभी भी मैंने कोई ऐसा पॉइंट जो है वो मिस किया है या आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आप काइंडली कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।